और एक रोम में, रोमकूप समझो, रोम कहो, एक रोमकूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है उस परम पिता के बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से। सिंहासन पर विराजमान, सिर पर मुकुट है, सुंदर मुकुट जैसे राजा पहनते हैं, और ऊपर एक सफेद छत्र है। एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा सुंदर गोल गोलाकार का गुम्बद, गुम्बद जिसको स्तूप भी बोलते हैं। जब परमात्मा नीचे से गए वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, और वहाँ एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा दूसरे रूप में गए थे नीचे पृथ्वी से, गरीबदास जी को साथ लेकर के, उसकी आत्मा को, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का, आत्मा को ले गए थे सूक्ष्म शरीर, फिर ऊपर कारण शरीर सब छोड़ करके वहाँ ओरिजिनल शरीर होता है जो आत्मा का, स्वयं का 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता पूरी बॉडी का है। नर आकार मनुष्य दृश्य ही है वहाँ पर सतलोक में। सभी जितने भी वहाँ मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इसी तरह संसार है, और सबका नूरी शरीर है, और उनका अपनी बॉडी का प्रत्येक का तो 16 सूर्य जितना प्रकाश है, और परमात्मा के एक रोमकूप का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना शरीर है, ऐसा प्रकाश है। लेकिन है दोनों ही एक जैसे आकार के, मनुष्य आकार है सबका, भगवान भी नर आकार में है, मानव आकार में, और सभी वहाँ के प्राणी भी मनुष्य जितने, स्त्री पुरुष बहन भाई सब मनुष्य जैसे ही है। और ऐसी सृष्टि है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ मृत्यु नहीं होती, ये बॉडी जो नाड़ी तंत्र से नहीं होता वहाँ पर, वो सुंदर शरीर होता है, एक तत्व से बना हुआ होता है। उसका वर्णन यहाँ करना और समझाना भी आपके लिए, दास के लिए दुर्लभ है, क्योंकि आप उस अतिथि को पकड़ नहीं पाओगे, वो तो वहाँ जाए पता लगेगा आपको। आकार ऐसा ही है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा रहते हैं। एक अतिथि में जा कर के युवा जब हो जाते हैं वो एक, बस उसके बाद उसकी आयु घटती बढ़ती नहीं। तो इस प्रकार वहाँ की स्थिति है। गरीबदास जी ने वहाँ का नज़ारा देखा, ओए होए, और फिर क्या किया कि कबीर साहब जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाकर अपने दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चंवर करने लगे। जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करते हैं, या नौकर अपने राजा पर करते हैं, राजा के सेवक श्रद्धा से मक्खी हटाने के लिए, जीव जंतु ना मर जाए उद्देश्य तो उनका ये होता है। लेकिन वहाँ एक शौक के लिए, शानो आदर सत्कार के लिए करते हैं, वहाँ मच्छर माखी का कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो नीचे से बाबा जी आया है, ये तो नौकर है इस भगवान का, इसका सेवक है, चेला चला होगा इसका, और भगवान तो ये बैठा है, न्यू देखे बार बार उसके चेहरे का। गरीबदास जी कहते हैं कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजय, और देखत ना उस चेहरे नो। भगवान के सिर पर सफ़ेद मुकुट है, ऊपर सफ़ेद छत्र है और सुंदर मुकुट है। कहते उस चेहरे ने देखते नहीं, वो साकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारी शकल का, हमारे जैसा है हमारा भगवान, हमारा सृजनहार। तो गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भी ये क्या चक्कर है। उन्होंने देखा ये है भगवान तय। इतने में क्या हुआ कि वो खड़ा हो गए, जो सिंहासन पर विराजमान थे तेजो में शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष, वो खड़े हुए, और जो बाबा जी रूप में साधु जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में नूर शरीर वाला जो भगवान दिखाई दे था, वो चमर उठाकर उस जिंदा महात्मा वाले बॉडी पर, शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चंवर करने लगे एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देख रहे थे। अब सोच रहे थे मन में कि बाबा जी था छांडी भाई, भगवान इसका ऊपर चंवर करे, ये क्या चक्कर है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर और जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो कबीर भगवान जो नीचे से एक जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है, और चंवर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का, जिंदा महात्मा का
रूप फिर उतना ही नूरी बन गया, इतना तेज बन गया और सकल न्यों की न्यों। तब परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास, जहां तुम रह रहे हो बालक, वो एक पुनिशमेंट प्लेस है, वो एक प्रिजन है तुम्हारे लिए, एक कारागार है, वहाँ कोई जीव सुखी नहीं। अब वहाँ से जब देखते हैं ऊपर जाकर के आत्मा निर्मल हो जाती है और वहाँ इतनी तेज दृष्टि होती है, यहाँ की सुई सुई देख सकता वहाँ का गया हुआ व्यक्ति, इतनी आत्मा की आई का इतना तेज है उसकी नज़र। तब गरीबदास जी नीचे देख रहा है, ओए होए, ऐसे दिख रहे जैसे कीड़े मकोड़े तंग पा रहे हो, प्रत्येक की बॉडी के अंदर का सामान भी दिखाई देता वहाँ से, इसके अंदर क्या है। इसमें ब्लड की नदियाँ बह रही हैं, नाड़ियाँ, इनके अंदर ब्लड बह रहा, वो भी उसके अंदर भी करोड़ों जीव घूम रहे हैं, हाँ मचल मचा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब हार्ड मांस ये दिखाई देता। अब तो हमारी आँखों पर चर्बी डाल रखी है हमने, ये सब कुछ दिखाई देता है। इससे की पॉलिश पे, पाउडर पे, दिन रात लिपस्टिक लाण पे, डंगे पर डंगा लाण पे हम अपना जीवन नाश कर देते हैं और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है। इसके अंदर हम संतुष्ट हुए बैठे और यहाँ की बकवादों में इसको जीवन नाश करते हैं, जब वहाँ जाकर पता चलता है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास अब नीचे जा बेटा, ये है तुम्हारे स्थान, ये खाली महल पड़े सारे, जो नीचे चीटी से लेकर हाथी तक और राजा और रंग जितने पृथ्वी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तुम गए हो, और जितने ये परब्रह्म के, उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में गए हैं, इन सब के इस सतलोक के अंदर अलग अलग बहुत सुंदर महल हैं, एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं किसी भी फैसिलिटी का। वहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं है, वहाँ कोई जात और पात नहीं है, वहाँ मरण और वृद्ध अवस्था नहीं है, ये वो स्थान है। पुणात्माओं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, चौथे अध्याय के 32 और 34वें श्लोक में कहा है कि भगवान वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान प्रचार करता है। उसके अंदर यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पर पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो गॉड गिवन ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, भगवान आकर स्वयं देता, अपने मुख कमल से बोलता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं? जो संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित, वो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, सदा के लिए, छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आज के सत्संग में एक विशेष ये भी दास बता रहा है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें वो भोगने को दुबर हो, भारी हो। उनसे बचने के लिए ज्ञान है, इस ज्ञान से फिर अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म ज्ञान है, और ये कर्म बताए जाते हैं कि इनसे जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तीसरे मंत्र में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो स्थान है सतलोक जहाँ जरा और मरण नहीं है। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी यदि मेरी शरण में रहना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और इसको भक्ति करता हुआ अंतिम सांस तक जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा, यह गति प्राप्त होगी जो ओम से मिलने वाली है।
उस ओम से, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपनी तो स्थिति क्लियर कर दी, मेरा एक ओम नाम है और इसको जाप करने वाले का जन्म मृत्यु भी रहेगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि अर्जुन, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा और मेरी शरण में मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, ये गारंटीड बात है। लेकिन शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने वाले को शांति कहा। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ ही दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो आपको बताएंगे। गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा एक अध्याय और लिखवा देता अगर उसमें उसको ज्ञान होता। 15वें अध्याय के 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, वहाँ तो इधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ के स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, अब इतने ही पुण्यों से, भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम और प्रथम मंत्र, इन सब की भक्ति करने से आप वहाँ ऋणी होगे हो, काल के जाल में फंसे हो। वो तुमसे टैक्स लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड उसने भक्ति कर तो तप करके प्राप्त किए, ये उसका अपना साधन है। और तुम गलती से चले गए, गलती करके वहाँ। अब उसने पहले तो तुम्हारे को लूटा, स्वर्ग बना करके वहाँ रेस्टोरेंट बना रखे हैं। 10% किसी में चार्जेज है, किसी में 20%, किसी में 25% टैक्स लेता है। बाकी सब सुविधाएं, नाचना गाना और बकवास रंडी बाजी कुछ करो वहाँ पर। लेकिन वो पैसे खर्च होते, उस धनी, उस पुण्य अक्षीण होते, और जिससे ये सब अपना गुजारा चला रहे। तब परमात्मा ने कहा, तुम नीचे जाओगे, एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा बेटा, थोड़े ही सुमन से घने धनी हो जाओगे उस भक्ति के। अब क्या बताया है। फिर गरीबदास जी नीचे आए। गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आज्ञा, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा। तेरे बच्चे बहुत, तेरे भाई बहन बहुत, सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड हैं। और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो काल है, इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके कि समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। सामने श्वासों से बाहर निकला तो कमल के फूल के ऊपर ऐसे बहुत सुंदर जो वेद बने बनाए उसके अपने, जैसे आप देखते हो कहाँ से फैक्स किया जाता है, ईमेल की जाती है, कहाँ कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है, पूरा मैटर से बुक की बुक निकाल लो, ग्रंथ के ग्रंथ निकाल लो। ऐसे उसके श्वास के अंदर से वो ग्रंथ बाहर आ गए। हमारी ये भौतिक विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके अंदर 2 सेकंड में कागज़ के कुछ एक जादूगर, आप जैसे कई मूर्ख बनाते हैं हमें कि उसमें कहाँ से कागज़ आ गए, कागज़ था ही नहीं, ये नहीं था। अरे भगवान ने जो पृथ्वी बना दी, ये कहाँ था पहले? उन्हें कागज़ बनाते देर लगे। तेरा के हमारी यहाँ बुद्धि सीमित कर दी अनाड़ियों ने। तो उसने ज्ञान पढ़ा। इस काल भगवान ने क्या किया, उस सारे ज्ञान को पढ़ा जिसके अंदर उसकी विशेष जानकारी थी और भक्ति विधि थी, वो उसने नष्ट कर दी। केवल काम चलाओ ग्रंथ रख लिए,
जो ना तो भगवान की महिमा भी है उस ग्रंथों में और उसका ज्ञान पूरा नहीं है। और वेद भी लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति, कि जितना हम बता रहे इतनी महिमा उसकी नहीं है, उसकी और भी शेष है। तो इस प्रकार चौथे अध्याय 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गरीबदास साहिब जी को नीचे भेजा परमात्मा ने, कहा कि जा बेटा तुझे इतनी ऐसी भक्ति दूंगा। तो गरीबदास जी ने फिर थोड़ा सा प्रमाण दिया है, थोड़ा बताऊंगा फिर सत्संग से हटकर है। क्या कहा? सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम इतना कीमती है। ये सतनाम सतनाम नहीं है, ये 2 अक्षर का वो सतनाम जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये कंप्लीट मंत्र लिखा है, ओम तत् सत। लेकिन ओम तो सीधा है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ये इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है और ना कोई अधिकारी है। तो इनमें से ओम और तत् मिलकर वो सांकेतिक शब्द, ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिस भी महापुरुष का उद्धार हुआ है, उन्होंने परमात्मा से प्राप्त करके इसी का जाप किया है। उनको भगवान स्वयं आए गुरु रूप में, या कोई गुरु से गुरु अपना शिष्य बना करके उनको गुरु पद पर आगे उनका उद्धार किया। इसी मंत्र से सबका उद्धार हुआ। इसके अतिरिक्त कोई विश्व मंत्र नहीं है जो इस जरा और मरण ने समाप्त कर सके। तो क्या बताया कि इस सतनाम के सुमरण का एक बार श्वास उश्वास से मर्यादा में रहकर पूरे गुरु से लेकर, अपने आप नहीं, कोई घर का आप पे गुरु बन जाए आगे चेले बनाओ, वो महापापी अपराधी व्यक्ति है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे इस दास से प्राप्त करके कोई निकम्मी आत्मा दुष्ट इंसान स्वयं ये मंत्र किसी को आगे दान करने लग जाए, देने लग जाए, गुरु बन जाए, वो सबसे बड़ा शत्रु और होगा इस मानव समाज का। भगवान का द्रोही होता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। वो झूठा लाइसेंस बना रहा है, झूठा वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। आगे चल के समय पर धोखा देगा वो पासपोर्ट उसका। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त आज के दिन दूसरा कोई सतमार्ग और ये ज्ञान और उपदेश का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, झूठ नहीं बोलता दास। और कोई मान बढ़ाई की बात नहीं है, आपको आगाह कर रहा हूँ कि नकलियों में फंस के तो हमने इतने जीवन नाश कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को जो परमात्मा ने बताया, गरीबदास जी ने आगे बताया कि ये एक सतनाम इतना कीमती है। एक बार श्वास उश्वास से एक बार सिमरण करने का कितना धन, कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी कीमत है। कहते हैं जैसे ताखड़ी के एक पलड़े में सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।